हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विराम चिन्ह और विराम चिन्ह से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम करेगा। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन और बहुत ज़्यादा ये आपको तैयारी को बहुत अच्छा से मजबूती प्रदान करेगा। आपका जो पूर्वगान है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे बन सकते हैं उन सभी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही प्रयोग हो। पहला है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। दूसरा है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। दूसरा है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। डी ऑप्शन है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन? तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुख और दुख इसमें योजक चिन्ह होना चाहिए और यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख और उतार चढ़ाव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें इसके बीच में ठहराव होना चाहिए। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, सुख दुख क्या है, दोनों विपरार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के विपरार्थक है, तो इसलिए योजक चिन्ह होगा। उतार चढ़ाव भी विपरार्थक है तो इसमें भी योजक चिन्ह होगा। और कॉमा का प्रयोग दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अर्थ दे रहे हैं, तो इसके बीच भी क्या होना चाहिए, अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए। इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पहला ऑप्शन है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। बी ऑप्शन है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। अगला है, काम वाली आती है कॉमा काम करती है और चली जाती है। और अगला है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिएगा, देखिए यहाँ पे काम वाली रोज आती है, थोड़ा सा ठहराव है, काम करती है और से इन दोनों को बांट दिया है, चली जाती है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो अभी हम इससे पहले इसी से संबंधित क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं। उसमें क्या है, अल्प विराम का, क्या है, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कौन सा, अल्प विराम का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही विकल्प हो। ए ऑप्शन है, मेरी सहेली के पास बहुत से नई नई खिलौने कपड़े और जूते हैं। बी ऑप्शन है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने कपड़े और जूते हैं। अगला है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने कपड़े और जूते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, मेरे सहेली के पास बहुत से नए खिलौने कपड़े और जूते हैं। तो इसमें हमको बताना है इस क्वेश्चन में इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इन सभी में से ए ऑप्शन सही है। मेरी सहेली के पास नई, देखिए नए है ना, तो इसके बीच में भी योजक चिन्ह होने चाहिए। और खिलौने के बाद 2 वस्तु हैं, उसको बांटने के लिए क्या करना चाहिए, अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना, ए ऑप्शन ये है।
विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये ये और इसको विस्मय चिन्ह, पहले वाले को इसको विस्मय चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसको अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह भी कहते हैं। इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो सुनील जरा इधर आना, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो ये बताया जा रहा है ना, तो सुनील जरा इधर आना, या होगा सुनील जरा इधर आना, थोड़ा सा ठहराव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ये है विवरण चिन्ह, और इसको कहते हैं, इसको भी विवरण चिन्ह, इसको अल्प विराम, इसको अर्ध विराम। तो इसमें से कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, तो देखिए सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, तो इसमें से कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको वह क्या कह रही है। इसमें क्या है, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं, इसको कॉमा कहते हैं, या इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो रुको में अल्प विराम का प्रयोग हुआ, रुको। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो इसमें क्या होगा, कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो जो क्या होगा इसमें, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा। कहाँ, रामू जो कल बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको क्या हो गई, टांग टूट गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अल्प विराम। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समानाधिकरण जो शब्द है ना, उनके बीच में हम लागू चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम या विवरण चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम इसमें ना अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसका, अल्प विराम का। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लागू चिन्ह क्या होता है। तो लागू चिन्ह किसी बड़े अक्षर को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु किस चीज़ का प्रयोग होता है, लागू चिन्ह। और जैसे डॉक्टर लिखना है तो हम डॉ करके और जीरो लगा देते हैं, और ऊपर ऐसे डॉक्टर वाला वो चंद्रबिंदी लगा देते हैं। इस तो ये क्या हो जाता है, ये लागू चिन्ह हो जाता है। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है, ऐसे एक बिंदी दे के कॉमा दे दिया जाता है, उसको अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है, दो बिंदी दे के एक लाइन खींच दिया जाएगा। तो इसके बारे में क्या होता है, मतलब कोई बात कहनी हो जिसके बारे में पूरा विस्तृत बताना हो, विवरण देना हो, तो उसको ये इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का। अर्ध विराम क्या होता है, तो मतलब थोड़ा सा अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, जहाँ बहुत कम ठहराव हो और क्या हो, वाक्य के मध्य में प्रयोग होता है। देखिए पूर्ण विराम को कैसे हम लगाते हैं, एक खड़ी पाई को पूर्ण विराम कहते हैं। अर्ध विराम क्या होता है, ऐसे एक बिंदी देके ऐसे कॉमा अल्प विराम दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अर्ध विराम। ऐसे क्वेश्चन मार्क दे क्या कहते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह।
विस्मयादिबोधक क्या होता है, ऐसे लाइन देके नीचे एक बिंदी विस्मयादिबोधक होता है। योजक चिन्ह एक लाइन खींच देते हैं, योजक चिन्ह हो जाए। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, कॉमा के जैसे होता है, ऐसे 2 कॉमा फिर ऊपर से 2 कॉमा, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो आपको ये सारे चिन्ह समझ में आए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विराम चिन्ह में कौन सा वाक्य शुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता हूँ। अगला है सी ऑप्शन, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब गाना गाएंगी। अगला है, उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है, बाकी तो सब सही है। ए ऑप्शन क्या है, जो ए ऑप्शन है यही अशुद्ध है। नहीं, इसमें कोई चिन्ह ही नहीं दिया गया है। होना क्या चाहिए, नहीं के जगह नहीं पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे अल्प विराम भी देना चाहिए था। तो इसी के वजह से ये गलत है, बाकी सारे सब सही है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें ना हमको अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है ना, उसको अल्प विराम का, उसके जगह पे क्या करते हैं ना, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसने मुझसे कहा, यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए था, कॉमा देना चाहिए था। मैंने एक मशीन खरीदा, तो यहाँ पे कॉमा नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमा रहना चाहिए था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह, तो ये डी ऑप्शन अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, अब आइए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ए ऑप्शन प्रश्नवाचक, इसको विस्मयादिबोधक, इसको पूर्ण विराम, इसको अल्प विराम। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। बी ऑप्शन है, राम ऑफिस से घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। तो इसमें से हमको बताना है ना कि किसमें सही विकल्प का चयन हुआ है, कौन किसमें सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए इन चारों ऑप्शन में ना बी ऑप्शन में ना सही विकल्प का सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। उद्धरण चिन्ह से पहले, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, या जहां कोई निर्देश देना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्ध विराम का चिन्ह हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जहां अल्प विराम से ना थोड़ा ज़्यादा रुकना हो ना, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है अर्ध विराम। ठीक है, उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, एक डैश, अल्प विराम क्या होता है, एक कॉमा, और निर्देशन चिन्ह क्या होता है, 2 बिंदी देके एक लाइन खींच देना, निर्देशन चिन्ह होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही रह जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या है, अर्ध विराम है, तो कहाँ प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे, अर्थात से पहले हमको यहाँ पे ऐसे अर्ध विराम का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहे। तो क्या होगा, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो मोहन कहाँ चला गया,
बेंगलोर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा अल्प अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव की जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अर्ध विराम। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है योजक चिन्ह, क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम, अर्धविराम। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? ए, जब राम आया श्याम सो गया। इसमें से अर्धविराम पूछ रहा है, तो अर्धविराम किस में प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन में। किस में हुआ है, सी ऑप्शन में। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अर्धविराम। थोड़ा ज़्यादा ठहराव की जरूरत है, इसलिए अर्धविराम का प्रयोग होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ये एक नहीं, ये पूर्ण विराम है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये विवरण चिन्ह होता है, ये अर्ध विराम होता है, ये पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, कामा चिन्ह, योजक चिन्ह। तो इसमें पूछ रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक को छोड़ के और किसका ना प्रयोग वाक्य के अंत में होता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अब आइए, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।